बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पहले चरण के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची शनिवार को जारी कर दी है। और ये सिर्फ नामों की घोषणा नहीं है, बल्कि पार्टी की रणनीतिक दिशा का संकेत भी माना जा रहा है। पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान स्वयं टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के हाथों में है। दोनों चेहरे न सिर्फ संगठन में केंद्र हैं, बल्कि चुनावी नैरेटिव को तय करने में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और ये लोग लगातार, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे किसी भी चीज का मुद्दा हो, ये लोग जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। और पहले चरण के लिए जारी सूची में सिर्फ शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, बल्कि संगठन के अनुभवी और भरोसेमंद चेहरों को भी इसमें जगह दी गई है। शीर्ष पर खुद ममता और अभिषेक के अलावा सूची में वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम, पार्टी के अनुभवी नेता और प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी, वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, मंत्री अरूप विश्वास और वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं के नाम शामिल है। और ये नेता हैं जिन पर ममता बनर्जी आंख मूंद कर भरोसा तो करती हैं, साथ ही उनको पता है कि उनको अपने अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत है। यहाँ तक कि स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बरहमपुर से तृणमूल सांसद यूसुफ पठान, वर्धमान दुर्गापुर से सांसद कीर्ति आजाद के अलावा पार्टी के कई अन्य सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के नाम इस प्रचार सूची में जो है शामिल की गई। इन नेताओं की मौजूदगी ये भी साफ संकेत देती है, ये साफ बताती है कि पार्टी सिर्फ करिश्माई नेतृत्व पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीनी पकड़ रखने वाले नेताओं के जरिए हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना रही है। क्योंकि आपको भी पता है, अगर एक खिलाड़ी आपके लिए वोट अपील करेगा तो उसकी फैन फॉलोइंग आपकी ओर खींची और चली आएगी। वहीं अगर एक एक्टर आपके लिए प्रचार करेगा तो उसकी फैन फॉलोइंग भी आपकी ओर आएगी। तो ममता बनर्जी का ये एक सटीक कदम है। हालांकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने अनुभवी और आक्रामक चेहरों को आगे कर साफ कर दिया है कि चुनावी मुकाबला बेहद ही तीखा होने वाला है और वो हर चीज के लिए पहले से ही तैयार है। खैर, हर बार जब पार्टी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करती है तो वो इस तरीके से जारी करती है कि उनमें ऐसे लोग शामिल हो जिनको लोग जानते हो, जिनके साथ लोग कनेक्टेड हो, ताकि जब वो वोट अपील करे तो लोग उनसे जुड़े, उनकी ओर खिंचाव बने, ताकि वो लोग वोट दे सके। तो इस तरीके से स्टार प्रचारक की जो टीएमसी ने लिस्ट जारी की है वो साफ संकेत देती है कि उसी तरीके से लिस्ट पूरी जारी की गई है ताकि लोग जुड़ सके। हालांकि स्टार प्रचारकों की बात तो अब ठीक है, लेकिन इससे पहले एक विवाद की शुरुआत हुई थी जब अमित शाह ने कहा था कि वो 15 दिन तक यहीं रहेंगे, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक में जो लिस्ट है उनमें सबसे शीर्ष में आते हैं। तो इसी बीच टीएमसी ने उनसे बंगाल के मांसाहारी व्यंजनों के स्वाद चखने की सलाह दे दी थी। दरअसल टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था जिसमें यह लिखा गया था कि अमित शाह ने बंगाल में 15 दिन बिताने का फैसला किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बंगाल पर्यटकों को खुले दिल से स्वागत करता है। आप जितने दिन चाहें उतना दिन रुक सकते हैं, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं और हमारी कुछ बेहतरीन लजीज डिशेज जो हैं उनका स्वाद ले सकते हैं। मूड़ा घोटो, पापदा माछेर झाल, इलिश भापा, चिंगड़ी मलाई कड़ी, भेटकी पतूरी, कोशा मंगोश, आपका प्रवास सुखद रहे। और इस मामले को लेकर विवाद तब शुरू हो गया जब टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा समर्थित उस कदम की आलोचना कर दी जिसे उन्होंने मांसाहारी खान पान के खिलाफ उठाया गया कदम बताया था। यूं तो देखा जाए तो ये एक आम बात थी कि कोई बाहर से आया है तो आप ये कह रहे हैं कि आप वहां की डिशेज चखें, लेकिन ये एक विवाद में बदल गया। एक रैली को संबोधित करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कह दिया था कि मुझे बिहार के उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बारे में एक खबर मिली है कि मछली और मांस खुले बाजार में नहीं बेचे जाने चाहिए और ये जन विरोधी और निंदनीय है। क्या हर कोई शॉपिंग मॉल में मांस और मछली बेच सकता है? सड़क पर मछली और मांस बेचने वाले अधिकांश विक्रेताओं का क्या होगा? उनकी आजीविका का क्या होगा? तो ऐसी रणनीति बेहद ही निंदनीय है कि आपको ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इसी बीच पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामयिक भट्टाचार्य ने भी एक बयान दिया। उन्होंने जोर देकर ये कहा था कि बंगाल के लोग अपनी पसंद का भोजन करने के लिए स्वतंत्र हैं और स्पष्ट किया था कि पार्टी केवल गौमांस की खुली बिक्री का विरोध करती है। आरोपों का जवाब देते हुए भट्टाचार्य ने यह भी साफ किया था कि बंगाल के लोग जो चाहे वो खाएंगे। बंगाल में मछली और मांस भी मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको गलत वे में लेके सिर्फ विवाद करना चाहते हैं। सामयिक भट्टाचार्य ने पड़ोसी राज्य में खुले मछली और मांस की बिक्री पर प्रस्तावित प्रतिबंध के टीएमसी के दावों को भी उस वक्त ये कहकर खारिज कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो बंगाल में मांस और मछली पर प्रतिबंध लगा देंगे। मैंने बिहार के उप मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना है कि खुले बाजारों में मछली और मांस नहीं बेचा जा सकता और केवल लाइसेंस धारक ही अंदर मांस बेच सकते हैं। तो क्या अगर भाजपा बंगाल में आती है तो क्या वही कदम यहाँ पे भी उठाया जाएगा?
उन्होंने साफ ये भी कहा कि क्या हर कोई शॉपिंग मॉल में मांस और मछली बेचेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम तो कुछ ही लोग हैं। तो क्या ये लोग हैं वो सिर्फ हाथ पे धरे बैठे रहेंगे? यहाँ ज्यादातर मछली विक्रेता सड़कों पर ताजी मछली बेचते हैं और इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। तो मैं इस राजनीति की निंदा करती हूँ। अब सोचिए, इतनी सी बात कितने बड़े विवाद में तब्दील हो गई और इन्होंने इसको भी एक राजनीतिक जो है तरीके से देखा। हालांकि ये मुद्दा इसीलिए उठाया गया कि जिस तरीके से बिहार में इसका जिक्र किया गया, ममता बनर्जी उसी का जिक्र करके यहाँ पे खेलना चाहती हैं और लोगों से वोट खींचना चाहती हैं। क्योंकि देखा जाए तो बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मांस मछली जो है लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर ये बात निकलती है तो लोगों के मन में कई धारणाएं बैठेंगी और ये विवाद इसी तरीके से निकाला भी गया था। और अब भाजपा और टीएमसी के बीच में गुरुवार से ही इसको लेकर फिर से विवाद छिड़ गया। हालांकि अब किस तरीके से स्टार प्रचारक की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और ममता बनर्जी लगातार बयानबाजी भी कर रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या दूसरी पार्टियां हो, दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये सब प्रचार का जो खेल है तब तक ही चलेगा जब तक इसका समय सीमा है। बाकी 4 मई को अपने आप ही पता भी चल जाएगा कि जितना भी बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप का खेल हुआ, उसमें बाजी किसने मारी। क्योंकि यही समय है जब पूरी पार्टियां जो हैं अपनी जोर शोर लगा रही हैं और वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं। और जिस तरीके का बंगाल का राजनीति है ये आप सबको पता है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, ये जो मुद्दे उठाए गए, जो विवाद छिड़ रहा है और जो स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की गई है टीएमसी द्वारा, उसमें क्या कुछ बदलाव हो सकता था या फिर ममता बनर्जी ने एक सटीक चाल चली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंगाल से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।